हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की EVS की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास 5th की बुक का 7वां चैप्टर पढ़ेंगे। अच्छा लेसन है और इससे प्रश्न भी बनते हैं, तो ध्यान से समझते चलिएगा। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पिछले वीडियो में भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनके बारे में जाना था। कुछ ऐसे टॉपिक थे जिनसे हमेशा ही प्रश्न बनते हैं। आज के वीडियो में भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है, तो उन्हीं सब महत्वपूर्ण तथ्यों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पाठ 7 है और इसका नाम है पानी के प्रयोग, यानी इसमें पानी के प्रयोग के बारे में भी बताया गया है, लेकिन जिनसे प्रश्न बनते हैं वही तथ्य मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इसमें एक टॉपिक दिया गया है मृत सागर, यानी मृत सागर के बारे में इसमें बताया गया है। तो मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है, यानी कि इसका जो पानी है वह बहुत खारा है, इसे कोई चख भी नहीं सकता है, इतना खारा है इसका पानी। इसके 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि 1 लीटर में 300 ग्राम नमक, समझ लीजिए कितना खारा है इसका पानी। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों, क्योंकि नमकीन पानी का जो घनत्व है वह ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इस सागर में हम लोग आराम से तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। अब प्रश्न पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की वीडियो या प्रीवियस ईयर के पेपर आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ये जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एक हेडिंग के रूप में, ये प्रश्न में पूछा जाता है कि नींबू जो है साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, इसका कारण पूछा जाता है। और अंडा भी नमकीन पानी में तैरता है और साधारण पानी में डूब जाता है, तो इसका क्या कारण है? ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो चलिए इनका कारण जान लेते हैं। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है, क्योंकि खारे यानी नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है। इसी तरह अंडा भी नमकीन पानी में तैरता है और साधारण पानी में डूब जाता है। तो इसका कारण आपको याद रखना है, ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो सीधा आपको याद रखना है कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है, लेकिन यदि उसी पानी में नमक मिला दिया जाए तो नींबू तैरने लगता है, क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है। और इसी तरीके से अंडा भी साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है। तो ये कारण आपको याद रखना है। अब इसी तरीके का एक प्रश्न और पूछा जाता है जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि लोहे की कील पानी में डूब जाती है और कटोरी जो है तैरती रहती है, इसका कारण क्या है? और प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि लोहे की कील जो है इतनी छोटी होती है लेकिन पानी में डूब जाती है, और वहीं पानी का जहाज इतना बड़ा होता है लेकिन फिर भी वह पानी पर तैरता है, तो इसका कारण क्या है? तो ये मैंने यहाँ पर कारण लिखा हुआ है, तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है लोहे की कील पानी में डूब जाती है जबकि कटोरी पानी में तैरती है। इसका कारण है कि लोहे की कील द्वारा हटाए गए पानी का भार उसके भार से कम होता है, इसीलिए कील डूब जाती है, जबकि कटोरी द्वारा हटाए गए पानी का भार उसके वजन के बराबर होता है, इसीलिए कटोरी तैरती है। और यही कारण पानी के जहाज का है कि जो पानी का जहाज है उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार उसके वजन के बराबर होता है, इसीलिए वह भी जल पर तैरता है। तो ये आपको याद रखना है। जबकि लोहे की कील डूब जाती है क्योंकि उसके द्वारा जो पानी हटाया जाता है उस पानी का भार उसके भार से कम होता है, इसीलिए कील पानी में डूब जाती है। तो आपको ये कारण याद रखना है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। इसी लेसन में एक टॉपिक और दिया। अब इसी लेसन में एक और टॉपिक दिया गया है जिसका नाम है डांडी यात्रा, तो इसके बारे में भी जानना आवश्यक है। तो सन 1930 में गांधी जी ने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से डांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और नमक कानून को तोड़ा, क्योंकि अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी और नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया था। तो इसीलिए डांडी यात्रा की गई। कब की गई? सन 1930 में,
गांधी जी ने की और लोगों के साथ मिलकर की, अहमदाबाद से लेकर दांडी के समुद्र तट तक। तो इतनी बातें आपको दांडी यात्रा के बारे में याद रखनी है। तो आज के लेसन में छोटे छोटे से टॉपिक थे जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। प्रश्न इनसे बनते हैं तो आप लोग ध्यान से इन्हें समझ लीजिए, याद कर लीजिए, यानी कि आपका प्रश्न जो है किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए। और ईवीएस की कुल 22 क्लास आ चुकी हैं, ये 23वीं क्लास है। तो अभी तक आपने यदि वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उनमें मैंने ऐसे ही नोट्स बनाए हैं। शॉर्ट नोट्स हैं, एक दो बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको ये सभी नोट्स याद हो जाएंगे, आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं, आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा मैंने ईवीएस के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं। ऑफलाइन पेपर के 2011 से लेकर जनवरी 2024 तक के पेपर के सभी क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको वहाँ पर सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी, तो आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिए। और ईवीएस के पेडागोजी के क्वेश्चन मैं जल्द ही करवाऊंगी, तो आप लोग तैयार रहिएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेडागोजी के जो आ सकते हैं, तो उन सभी को मैंने प्रैक्टिस में लिया है। तो जल्द ही आपको प्रैक्टिस की वीडियो मिलेगी। और जैसे ही ये ईवीएस का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है क्लास 5th का, उसके बाद मैं ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, यानी मैं आपका ईवीएस कंप्लीट करवा दूंगी सिलेबस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने करवा ही दिए हैं, एनसीईआरटी में पढ़ा रही हूँ। पेडागोजी के क्वेश्चन की वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी और उसके बाद आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी मिलेगी। इसके अलावा यदि आप पेपर सेकंड के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट एसएसटी है, तो एसएसटी मैंने ज्योग्राफी क्लास 6 to 8 एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़ा दी है। हिस्ट्री की वीडियो आ रही है, थोड़ी सी बची हुई है हिस्ट्री क्लास 6 to 8, उसको भी मैं कंप्लीट करवा दूंगी। और एसएसटी की प्रैक्टिस की वीडियो भी आ चुकी है। तो आप लोग यदि पेपर सेकंड के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट एसएसटी है, तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके अलावा यदि आपका सब्जेक्ट साइंस है, तो साइंस मैंने क्लास 6 to 8 एनसीईआरटी से पढ़ा दिया है कंप्लीट, और उसकी प्लेलिस्ट बना दी है, आपको वहाँ पर सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। साइंस के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए हैं, एसएसटी के भी करवा दिए हैं। जिनका एसएसटी है वो भी ध्यान दें कि मैंने प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन भी करवा दिए हैं, साइंस भी और एसएसटी भी। और साइंस की प्रैक्टिस भी मैंने करवा दी है, लगभग 12-13 वीडियो साइंस की प्रैक्टिस की आ चुकी हैं। तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उनसे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और जल्द ही साइंस पेडागोजी की वीडियो भी आप लोगों को मिलने लगेगी। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और ईवीएस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं सभी के कमेंट पढ़ती हूँ और सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। Maybe I got here. There's already fully over coach. And about them, and then I will get we switch about to वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।